दोस्तों, ह्यूमन ड्राइंग मानव चित्रण के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट का अभ्यास चल रहा है। दोस्तों, पिछले अभ्यास में आपने सीखा है फ्रंट फेस के आँखों को बनाने के तरीके। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं साइड यानी पौने दो चश्म चेहरे के आँखों को बनाने के तरीके। दोस्तों, यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचें। दोस्तों, ये रेखा यदि तिरछी हो गई है तो आप इसे मिटा करके सीधा भी कर सकते हैं। दोस्त, मिटाने के लिए आप पास में इरेजर रखें। जैसे हमने इरेजर का ध्यान नहीं रखा। दोस्त, हमारे सामने इरेजर रहना चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप उसे मिटा सकें। दोस्त, ऐसे इसको सीधा कर लें। अब इसके 3 बराबर भाग करें। दोस्त, कितने बराबर भाग? 3 बराबर भाग। दोस्त, ये 3 बराबर भाग सही से हो जाने चाहिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। दोस्त, इसके बाद आप इसे हाफ कर लें। पुनः इस पार्ट का हाफ कर लें। हाफ करते समय ध्यान रहे कि अगर हाफ सही से नहीं हुआ है तो आप बाद में परेशान हो जाएंगे। इस तरह से हाफ करें। हाफ करने के बाद ये ध्यान देना है कि यही दूरी हम ऊपर ले लें, यही दूरी नीचे ले लें, पुनः यही दूरी ऊपर और यही दूरी नीचे। ये दूरी इस तरह से होना चाहिए कि हम अगर चाहें तो इस पर एक सर्किल बनाना तो बड़े आराम से ये सर्किल इस पर बन जाए। इस तरह से, इसलिए हम बराबर करने की बात कर रहे हैं कि सर्किल डिस्टर्ब ना हो बनाने के बाद। तो हम सर्किल इसलिए नहीं बता रहे हैं बनाना कि बहुत लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है सर्किल बनाने में। सर्किल बनाना कठिन लगता है, इसलिए हम लाइन पे अभ्यास करा रहे हैं। तो लाइन का अभ्यास, आप ये दूरी ध्यान से देखें। अगर ये दूरी चेक करना है कि ये दूरी इसके बराबर हो गया है या नहीं, तो आप इस कापी को ऐसे इस तरह से करके आप ये दूरी चेक कर सकते हैं कि इसके बराबर ये दूरी है कि नहीं। तो हमको लग रहा है कि ये दूरी ज़्यादा है और ये दूरी कम लग रहा है, तो इसलिए हम इस तरह कापी पलट करके अभ्यास करते देखते हैं, चेक करते हैं। तो अब देखिए, ये दूरी हमारा इतना कम हो गया था। इस पर सर्किल हमारा जो बन रहा था वह वास्तव में बिल्कुल सही से नहीं बैठ रहा था। और यहाँ भी देखें कि ये दूरी हमारा कम लग रहा है। ये दूरी यहाँ भी इतना बढ़ाया गया। अब इस पर जो सर्किल बनेगा वह बिल्कुल एकदम राइट बनेगा। अब ये सर्किल एकदम राइट बना। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि ये दूरी इसके बराबर है या नहीं। यहाँ देखिए, अब इस तरह से कापी पलट के देखने पे हमको पता चल जाता है कि ये दूरी कम है या ज़्यादा है। दोस्तों, इस तरह से हम फिर इस कापी को सीधा कर लें।
दोस्तों आप देखेंगे नीचे हम इस तरह का सर्किल बना चुके हैं आपको समझाने दिखाने के लिए। दोस्तों हम इसको बंद करते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगा समझाने के लिए तो आपको समझाया जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपने सर्किल बना लिया और यहाँ भी उसी तरह से आप सर्किल बना लेंगे। यह सर्किल आप नहीं बना पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप लाइन का अभ्यास ठीक से कर लें, बांटने का अभ्यास ठीक से कर लें तो आप इस आँख को व्यवस्थित बना सकते हैं। अब दोस्तों इस पार्ट का हाफ कर लें, इस पार्ट का हाफ कर लें और आउटलाइन तक आप आगे बढ़ाएं दोनों तरफ। दोस्तों अगर आपको बहुत कठिनाई महसूस हो रहा है कि ये गोला यानी सर्किल बन गया, अब इस पर हम सर्किल नहीं बना पाएंगे, दोस्तों हम इस सर्किल को आपके सामने मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। दोस्तों ये मिट गया। दोस्तों हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ज़्यादा परेशान हों, तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले इस भाग का हाफ कर लेते हैं। यहाँ भी आप इस भाग का हाफ करेंगे, यहाँ भी इस भाग का हाफ करेंगे, यहाँ भी इस भाग का हाफ करेंगे। दोस्तों ध्यान देना है, सेकेंड वाली लाइन है इसमें खींचा गया है, इसका हाफ कर लें और पुनः इसका भी हाफ कर लें। इसी तरह से इसका भी हाफ करें और इसका भी हाफ करें। ध्यान दें दोस्त, यह बिंदु आप देख रहे हैं, यहाँ से आप इस बिंदु के ऊपर से उठाते हुए यहाँ पे एक रेखा खींचें, कर्व रेखा, कर्व लाइन। फिर दोस्तों आप यहाँ भी ध्यान दें कि यहाँ से एक लाइन खींचें और यहाँ तक लें। दोस्त इस रेखा से आप एक रेखा बढ़ा लें इस बिंदु से, उसी तरह से इस बिंदु से भी एक लाइन बढ़ा लें। ध्यान दें दोस्तों, इस भाग का आप हाफ करें, इसको आगे बढ़ा लें, इस भाग का भी हाफ करें, इसको आगे बढ़ा लें। दोस्तों यहाँ तक आपको इस पर ये लाइन टच करनी है, स्पर्श करनी है। इसको भी आप ध्यान दें, यहाँ तक आपको टच करनी है। ठीक दोस्तों, आईलिड लाइन के लिए एक इस बिंदु से आप लाइन आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से आईलिड लाइन के लिए एक आपको बेंड करना है। ध्यान दें, इससे नहीं मिलाना है, यह जो लाइन है इससे आपको ऐसे बेंड करनी है। ध्यान दें दोस्तों,
यहाँ पे एक आईलेसिस इधर निकालेंगे, दूसरा इधर निकालेंगे इससे। और ये लाइन हमने खींचा है, इसको आप आईलाइनर लगाने के लिए, ये आईलाइनर हम लगा दे रहे हैं ताकि आँख बड़ी दिखे। दोस्तों यहाँ ध्यान देनी है कि इस बिंदु से आप ये नीचे वाली लाइन आप बढ़ाएंगे, पुनः इस बिंदु से इसको आप बढ़ा के ले चलेंगे। यहाँ डेप्थ लाइन आप खींचेंगे, यहाँ भी डेप्थ लाइन जिस पर आप काजल लगाते हैं, ये कॉर्नर पार्ट है, इसको भी आप डार्क कर लें। यहाँ आप काजल लगा दें, ये डार्क हो जाएगा। दोस्तों इसमें आई बॉल बनाएंगे, यहाँ से ये ध्यान रहे दोस्तों, इसमें आई बॉल इसका हाफ कर देंगे और यहाँ से बनाएंगे आई बॉल। इसमें रेटिना बनाएंगे दोस्तों, ये बीच में, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे दोस्तों। फिर इसमें भी इसी लाइन से ऊपर ही बनाते हैं रेटिना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दोस्तों पेंसिल मोटी है इसलिए नीचे आ गई, इस लाइन से नीचे आ गई, लेकिन इस लाइन से ऊपर ही रहना चाहिए। दोस्तों इस आई बॉल की शेडिंग कर लें। इवेंस ऑफ आइस हैं जो रेटिना को ब्लड सर्कुलेट करती हैं, जिससे दिखाई देने में मदद होती है। सेम यहाँ भी उसी तरह से आप शेड कर लें, आर्ट के भाषा में इसको शेडिंग कहते हैं। आई बॉल को डार्क किया जा रहा है। दोस्तों इस बार में हम इधर लाइट नहीं दिखा रहे हैं ताकि साइड की आँख में जब इधर आँख चली आए किनारे, तो इधर की शेडिंग ख़त्म कर देते हैं ताकि वहाँ एक इम्प्रेशन नज़र आता है, बाद में हम बताएंगे दोस्तों। क्योंकि सारी बातें एक बार सीखने में दिखते महसूस होती हैं। अब इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन नहीं है, इधर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको चाहे तो एक पॉइंट बना लें। दोस्तों पहले भी बताए हैं कि यहाँ पे आई शेडो लगाते हैं, मेकअप के भाषा में आई शेडो आईलेट पे, पलक की रेखा पे, पलक की रेखा से नीचे आई शेडो का प्रयोग होता है दोस्तों। इसके बाद इस आईलेसिस जैसे कर्व है, उसी तरह से हम यहाँ पे कर्व करते हुए यहाँ पे आते हैं दोस्त, ऐसे सीधा कर लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ आईलेसिस बनाएं दोस्तों। फिर इसी आईलेसिस के अनुसार
हम यहाँ आईलेसेस बनाते हैं दोस्त। दोस्तों इसको आप मस्करा लगा करके मोटा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मस्करा लग गया यहाँ पूरी तरह से। दोस्तों आईब्रो की बात है, दोनों पे देखिए यहाँ से कॉर्नर से सीधी रेखा नीचे बढ़ाएं और इस रेखा को आप ऊपर बढ़ा ले जाएं। यहाँ इस बीच रेटिना से आगे बढ़ाएं, इस आईलेसेस से आगे बढ़ाएं, फिर यहाँ इसके सामने आप आगे बढ़ाएं और यहाँ पे आगे बढ़ाएं, फिर आप इसके सामने आप आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों ये ध्यान देना है कि आप यही डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस दोनों में देख लीजिए, ये डिस्टेंस यहाँ से ऊपर यहाँ बढ़ाए, यहाँ से यहाँ ऊपर बढ़ाए और यहाँ से यहाँ, यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ बढ़ाए, यहाँ से यहाँ बढ़ाए, यहाँ से यहाँ बढ़ाए और यहाँ से यहाँ बढ़ाए, इसको मिला लिए। फिर इसको आप मिलाएंगे, लेकिन इस को ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ते चले आएंगे, इस कॉर्नर से मिला लेंगे इसको। अब इसमें इसको मोटा करते समय आगे बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ भी मोटा करते समय आगे। दोस्तों इस प्रकार से ये आईब्रो बन गया। अब इसको हम आई मेकअप के भाषा में यहाँ पे आईब्रो पेंसिल चला रहे हैं। ये दोस्तों इस प्रकार आँख बन के तैयार हो गई साइड की। दोस्तों यदि हमारे बनाए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें तो बगल में बेल बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।